जरा सोचिए, एक ऐसी रसोई के बारे में जहां खाने की खुशबू तो है, लेकिन उसी हवा में जुल्म और ताने भी घुले हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही बंगाली लोक कथा की दुनिया में जा रहे हैं, जो खाने, परिवार और एक ऐसे प्यार की कहानी है जो मौत की सीमाओं को भी पार कर जाता है। ये कहानी है शे होटल की। तुम किस देश की राजकुमारी हो? ये अपमानजनक सवाल अन्नपूर्णा होटल का नौकर हर्रान लौकी से हर रोज पूछता था। लौकी, जिसके हाथ में जादू था, वो एक बेहतरीन बावर्ची थी, लेकिन उसकी पहचान उसके काम से नहीं बल्कि इन रोज रोज के तानों से होती थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और अन्नपूर्णा होटल की उस रसोई में लौकी के संघर्ष को और करीब से देखते हैं। ये थी लौकी की रोज की जिंदगी। एक तरफ रसोई की तपती आग और मालिकों की क्रूरता, तो दूसरी तरफ अपने बेटे कार्तिक के लिए उसका अटूट प्यार। काम के बाद वो हर रोज अपने आंचल में थोड़ा बचा हुआ खाना छिपा कर ले जाती थी। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक माँ का प्यार था, उसकी ममता का प्रतीक था। और उसी अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, उसका बेटा कार्तिक। जब वो मासूमियत से पूछता, माँ तुम अपना होटल क्यों नहीं खोलती, तो ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, ये एक सपना था, एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जहां उसकी माँ को सम्मान मिलेगा। और बस यही सपना लौकी को हर दिन लड़ने की हिम्मत देता था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां विश्वासघात अपनी सारी हदें पार कर देता है। एक क्रूर साजिश लौकी को तोड़कर रख देती है। लेकिन शायद कभी-कभी ये टूटना एक नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है, क्योंकि तभी एक अनजाना दयालु हाथ उसकी ओर बढ़ता है। देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी बहुत ही क्रूर साजिश थी। हैरान ने लौकी के जानबूझ के झूठे काम से बाहर भेजा, फिर चावल जला दिए और सारा इल्जाम उस पर मढ़ दिया। उनका मकसद सिर्फ उसे नौकरी से निकालना नहीं था, बल्कि उसे सबके सामने जलील करना था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म सहने की भी एक हद होती है। जब उसे बिना मजदूरी दिए निकाला गया तो अपमान का घड़ा भर गया। उस दिन वो डरी सहमी लौकी नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी औरत बोली, मेरा हिसाब चुका दो, मैं जा रही हूं। ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। और देखिए, कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं और से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। खोगन बाबू, एक नेक ग्राहक, ये सारा अन्याय देख रहे थे। उन्होंने लौकी के हाथ के स्वाद और उसकी आंखों की ईमानदारी को पहचान लिया था और उसे वो मौका दिया जिसका सपना उसका बेटा देखता था, अपना खुद का होटल खोलने का। इसके बाद लौकी की किस्मत जैसे पलट सी जाती है। उसका सपना सच होता है और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। लेकिन क्या होता है जब आपकी सफलता दूसरों की आंखों में चुभने लगे? यहीं से कहानी में ईर्ष्या और हत्या का खूनी खेल शुरू हो जाता है। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ लौकी के होटल में लोगों की भीड़ लगी थी, जहां लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे, और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा होटल की खाली कुर्सियां। लौकी का सपना सच हो रहा था और उसकी यही सफलता उसके पुराने दुश्मनों के दिलों में ईर्ष्या की आग भड़का रही थी। और यहीं से कहानी के उजालों पर अंधेरे का साया पड़ना शुरू हो जाता है। जश्न और सफलता का माहौल अब एक अनकहे खतरे के एहसास में बदलने लगता है। इस शहर में सिर्फ एक ही होटल हो सकता है। ये अब सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये थी शुद्ध नफरत। वे लौकी की सफलता को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर वे उसे हरा नहीं सकते तो वे उसे मिटा देंगे। और फिर एक अंधेरी रात में रेलवे की पटरियों के पास हरान और श्यामधर ने अपने घिनौने इरादे को अंजाम दिया। लौकी के इंसानी कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हो गया। उन्होंने सिर्फ एक बावर्ची को नहीं मारा था, उन्होंने एक मां को और एक खूबसूरत सपने को मार डाला था। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब ये कहानी एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल मोड़ लेती है। त्रासदी की राख से एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो ये साबित करता है कि कुछ रिश्ते, खासकर एक मां का प्यार, मौत की सीमाओं को भी नहीं मानते। अब सवाल ये था, लौकी के जाने के बाद उसके बेटे और उसके सपने का क्या होगा? क्या सब कुछ उसके साथ ही खत्म हो जाएगा? लौकी की मौत की अगली सुबह होटल के कर्मचारी जब रसोई में दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। गर्मा गर्म चावल, खुशबूदार दाल और वही मछली करी, लौकी के हाथ का वही स्वाद। पूरा का पूरा खाना तैयार था, लेकिन रसोई में किसी ने कदम तक नहीं रखा था।
ये कैसे हुआ, किसी की समझ में नहीं आया। और इस तरह लोखी का सपना जिंदा रहा। छोटा कार्तिक होटल का नया चेहरा बन गया और रोजाना उस चमत्कारी भोजन को परोसता रहा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी रक्षा करने वाली और उसे रास्ता दिखाने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां की आत्मा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर जहां हर राज से पर्दा उठता है, जहां एक मां का प्यार न्याय के लिए क्रोध में बदल जाता है। ये आत्मा के प्रतिशोध और एक विरासत की सुरक्षा का अंत है। लेकिन बुराई कहाँ चैन से बैठती है। हारान और शामधर ने इस रहस्यमयी खाने के बारे में सुना। एक रात उन्होंने बंद होटल की रसोई से धुआं उठता देखा और जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। बर्तन हवा में नाच रहे थे, खाना अपने आप पक रहा था। वो समझ गए ये लोखी की आत्मा है। और यहीं पर उनकी शैतानियत अपनी सारी हदें पार कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि जब तक कार्तिक जिंदा है, लोखी की विरासत जिंदा रहेगी। अपने राज को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने के लिए वे एक बच्चे को मारने का फैसला करते हैं। वो चुपके से उस कमरे में घुसे जहां कार्तिक सो रहा था और मारने के लिए चाकू उठा लिया। लेकिन जैसे ही वो चाकू नीचे आने वाला था, पूरा कमरा एक नीली रोशनी से भर गया। लोखी की आत्मा उन दोनों के और कार्तिक के बीच आ खड़ी हुई। उसकी आवाज में अब दया नहीं थी, सिर्फ एक मां का बेइंतहा क्रोध था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगे। तो इस तरह लोखी ने अपना अंतिम न्याय किया। उसके हत्यारों को उनके किए की सजा मिली, लेकिन उसने सिर्फ अपने बेटे को बचाया ही नहीं, उसने अपनी विरासत को भी बचाया। हर रात उसकी आत्मा कार्तिक को अपने गुप्त व्यंजन सिखाती और देखते ही देखते कार्तिक अपनी मां के सपने को पूरा करते हुए एक महान बावर्ची बन गया। तो लोखी की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक मां का प्यार सच में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जो मौत की सीमाओं से भी नहीं बनती? एक ऐसा प्यार जो जुल्म सह सकता है, जान दे सकता है और मौत के बाद भी अपनी रसोई और अपने बच्चे की रक्षा के लिए वापस लौट सकता है।